इसमें हम लोग ये पढ़ लिए थे, जनरल में देख लिए थे। इसमें का ये मोर नंबर फॉर्मेट भी देख लिए थे। ये शॉर्टकट से कैसे खुलता है, याद है ना? कैसे? यहाँ से भी खुलता है, कंट्रोल एक से भी खुलता है। हाँ, कंट्रोल एक से भी खुलेगा, यहाँ से भी खुलेगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी खुलेगा। 3 जगह से खुलता है। अब इस पर हम आते हैं। ये वाला जो ऑप्शन दिया है ना अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का, जो इसके अंदर नंबर फॉर्मेट दिया है ना, सेम वही बाहर भी निकाल कर दे दिया है जल्दबाजी के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 5 जैसे लिखेंगे तो इसमें नॉर्मल लिखा है। क्यों नॉर्मल लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, इसलिए नॉर्मल लिखा है। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपना रुपए का साइन सिंबल इंसर्ट कर लेंगे। जैसे रुपए इंग्लिश इंडिया ऊपर है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये क्या कर दिया। एक तो नंबर फॉर्मेटिंग हो गया इसमें, 5 रुपये 0 पैसा, और साथ ही साथ अकाउंटिंग भी लग गया। अकाउंटिंग मतलब दूर रहता है रुपए, और एक करेंसी होता है, करेंसी में तो ये समझ गए। तो मतलब क्या होता है इसका मतलब, यहाँ से भी आप डॉलर का सिंबल वगैरह अलग अलग भाषा में चूज कर सकते हो। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाइएगा तो फिर वही वाला खुलेगा, यहाँ से भी सिंबल आप स्क्रॉल करके चूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा चूज हुआ है, तो यहाँ पे हम ये रखेंगे। आइए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। तो इसका मतलब समझ गए। अगर हम परसेंटेज में किसी नंबर को दिखाना चाहते हैं, जैसे 5 लिखते हैं, और आइए चार्जर चाहिए क्या सर? इफेक्ट ना पड़ेला। अब पार्टनर लोग कहाँ है लोग? देखिए इसमें फॉर्मेटिंग कुछ भी अप्लाई नहीं। हम चाहते हैं 5 को परसेंटेज में डिनोट करें, तो परसेंटेज लिखेंगे। तो देखिए जैसे परसेंटेज पर क्लिक किया ना, तो ये इसमें 500% लिख दीजिए। इसका मतलब समझ रहा है 500% का मतलब? इसका मतलब क्यों लिखा है 5 हम लिखे थे, तो 500% क्यों लिख दिया? क्योंकि परसेंट में 100 होता है। परसेंट में, परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। तो जैसे बट्टा में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचा तो 5 ही। तो इसलिए यहाँ पे 5 को 500% दिखा है। बात वही बराबर है, बात अलग नहीं है। 500% का मतलब कितना हुआ? 5 हुआ। परसेंट मत कहिए, 5 ही हुआ, क्योंकि परसेंट से डबल जीरो कट जाता है। तो ये 5 ही हुआ। बस समझ गए। तो यहाँ से हम परसेंटेज लगा सकते हैं। यहाँ पे कोमा दिया है, तो कोमा का मतलब क्या, जैसे इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं कुछ, और यहाँ बाहर क्लिक करते हैं तो देखिएगा अभी कोमा लगा है, इसमें नहीं लगा है ना। तो इसमें जाएंगे और यहाँ पे कोमा पर क्लिक कर देंगे। देखिए इसमें कोमा भी लग गया, साथ ही साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी गया। लेकिन कोमा तो लगा तो 23,564 रुपये हुआ। अब इसका मतलब 0.00 यहाँ पे डबल अंक आया है, तो इस दशमलव को हमें हटाना है, हमें नहीं चाहिए, हमें दशमलव के बाद 0 अंक नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करते हैं। तो इंक्रीज डेसिमल इसका काम करता है। ये क्या करता है, डेसिमल को इंक्रीज करता है। इस पर जाएंगे तो देखिए एक और 0 आ गया, इस पर क्लिक करेंगे एक और 0 आ गया। लेकिन इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये 0 खत्म, पूरा खत्म। ठीक। अब ये दशमलव, जो कि ये जो फीचर होता है दशमलव के बाद वाला, दशमलव के मतलब दशमलव के बाद वाला केवल हटाता है। दशमलव के बाद या तो ऐड करना होगा 0, या फिर दशमलव के बाद 1 0 चाहे 2 0 चाहे 10 0 ऐड करना होता है। तो इसी पर हम क्लिक करके मैन्युअली 0 को ऐड कर लेते हैं। तो ये तो समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। अभी सबको हम डिलीट करते हैं फिलहाल के लिए। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ध्यान से समझिएगा, जितना हम बताएंगे उतना में बढ़िया से समझना होगा। जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिए, यहाँ पे हम आएंगे और कुछ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जाते हैं और हम लिख लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू कुछ लिख लेते हैं, चाहे एक फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला वो लिखवाएं आपको, देखिएगा यहाँ पे फार्मूला एक आता है इजिकल्स टू। जब भी इसमें एक्सेल में फार्मूला लगाया जाता है तो पहले बराबर का चिन्ह दिया जाता है, यहाँ पे है। और लिखेंगे RAND रैंड। अब बी लिखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये हाईलाइट कर देगा बी। अब इसी पर डबल क्लिक कर देंगे तो, या फिर टैब दबा देंगे तो बात सेम रहेगा। तो इस पर डबल क्लिक हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो गया ना टोटल, ब्रैकेट भी स्टार्ट कर दिया। अब इसमें हम लिमिट देंगे इजिकल्स टू रैंड बिटवीन, और लिमिट क्या देंगे, लिमिट देंगे कि हमें भैया नंबर चाहिए 10 और 100 के बीच में, तो 10 लिखेंगे और कोमा देंगे 100 लिखेंगे, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर सिंपल दबा देंगे। तो इसका मतलब होगा कि जो भी नंबर हम रैंडमली खींचेंगे ना, वो 10 और 100 के बीच में ही आएगा।
तो इंटर कर देते हैं। तो देखिए रैंडमली 72 दे दिया ना, 10 और 100 के बीच में ही है, कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है क्योंकि रैंडम नंबर है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ऐसे दाब कर खींच देंगे। तो देखिए रैंडमली आ रहा है ना नंबर, सेम नंबर नहीं आ रहा है, रैंडमली आ रहा है। यहाँ पे फिर पकड़ेंगे प्लस, पतला सा बनाएंगे और ऐसे खींच देंगे। तो ये भी हमारा क्या रैंडमली नंबर भर गया ना। अब ये हमें पता है कि 10 और 100 के बीच में ही होगा। कम से कम देखिए यहाँ पे 14 दिया है, इससे कम कोई नहीं है, इससे ऊपर है। और 100 में जाकर देखिए लास्ट 94 तक, 99 तक है यहाँ पे, है ना। तो 100 तक भी हो सकता है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ये जितना भी रैंड बिटवीन के फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं, दिख रहा है ना, क्या लिखा है, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन और 10 और 100 के बीच बता रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, ये अभी फार्मूला है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी पर जाएंगे, इसको पूरे सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे ही, और इसी पर राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक, और यहाँ पे देखिएगा कॉपी का एक ऑप्शन दिया है ना, कॉपी कर लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर इसी पर राइट क्लिक करेंगे इसी के अंदर, और फिर पेस्ट 1 2 3 यहाँ पे दिया है ना, पेस्ट बता दिए हैं आपको, पेस्ट स्पेशल में सब कुछ बता दिए हैं। एक पेस्ट स्पेशल बाकी है, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो 1 2 3 पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, फार्मूला जो इसमें लगा हुआ है ना, ये फार्मूला को नंबर में बदल देगा, वैल्यू में बदल देगा। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये बदल गया। इतना काम करना पड़ेगा, अगर नहीं बदले होते ना तो ये क्या होता है कि जैसे हम इधर कहीं डिलीट बटन दबाते हैं तो ये बदलने लगता है, मान बार बार बदलने लगता है, क्योंकि फार्मूला इसमें लगा हुआ है। तो इसी को स्थिर करने के लिए हम वैल्यू में चेंज करना पड़ता है, कॉपी और पेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आ गए, अभी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि हम अगर आपसे कहते हैं कि पहला इसमें जाते हैं, अब इसके बाद इतना दूर सेलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे कह रहा है हाईलाइट सेल रूल्स। पहले कह रहा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन का मतलब होता है कि अगर इस पूरे जो सिलेक्शन किए हैं, इस पूरे सिलेक्शन में आप कंडीशन दीजिए कि जितना भी, जैसे मान के चलिए हम कहते हैं कि जितना भी 80 के ऊपर हो उस सबको हाईलाइट कर दो हमको। ऐसे हम देखेंगे 80 के ऊपर कौन कौन है, तो देखने में कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। कोई बड़ा डेटा और भी बड़ा डेटा होता तो कन्फ्यूजन हो जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना भी 80 के ऊपर वाला नंबर हो वो सभी के सभी क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो हम इस पर जाएंगे, पहले वाला ऑप्शन कहाँ गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पहला ऑप्शन, और जैसे पहले ऑप्शन पर ले जाएंगे तो माउस का कर्सर, तो ये सारा ऑप्शन खुल कर आएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे और देखिए ग्रेटर देन पर जैसे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे ये किससे बड़ा दिखा रहा है, सब हाईलाइट कर रहा है 56.5, बाई डिफॉल्ट इसने 56.5 को लिया है। तो हमें दूसरा कंडीशन लगाना है ना, हमें क्या कंडीशन लगाना है कि 80 के ऊपर जितने भी हैं वो सब हमको हाईलाइट कर दो, हमें ये कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पे 80 लिख देंगे, और ये देखिए जैसे 80 लिखे हैं तो यहाँ पे वही हाईलाइट किया है जो 80 के ऊपर है। कोई ऐसा है जो 80 से नीचे भी हाईलाइट कर दिया है, 80 के बराबर नहीं हाईलाइट किया है लेकिन 80 से ऊपर कर दिया है, बस समझे। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो इसमें कंडीशन, अब इस पूरे टेबल में यहाँ से यहाँ तक पूरे एरिया में कौन सा कंडीशन लगा हुआ है, जनरल तो है, मतलब अब जनरल तो ये जो हिले है, लेकिन अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगे है। हाईलाइट क्यों हुआ है, हमने जाकर हाईलाइट यहाँ से थोड़ी किया है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से किए हैं यहाँ से। तो अब हम जैसे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन सा लगा है ये बताइए, कौन सा हाँ ग्रेटर देन कौन सा, कितना से बड़ा, 80 से बड़ा। हाँ तो 80 से बड़ा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 80 है ना, चाहे हम यहाँ पे 16 है ना, इस 16 का हम मिटा कर और यहाँ पे 81 लिखते हैं, क्योंकि 80 वाले को तो हाईलाइट नहीं किया, तो 81 वाले को करना चाहिए ना, क्योंकि हम लगाए हैं कि 80 के ऊपर जितना भी होगा वो क्या करें, हाईलाइट करें। तो हम 81 लिखते हैं, यहाँ पे 81 लिख दिए, बाहर कहीं क्लिक करते हैं, देखिए हाईलाइट कर दिया। वहीं यहाँ पे 80 दिख रहा है लेकिन हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो ये हमने क्या किया था कि वहाँ पे लगा दिए थे कंडीशन की उसी को हाईलाइट करो जो 80 से ऊपर हो, 80 के बराबर वाले को छोड़ दो, 80 के जो ऊपर है उसी को करना है, बात समझ गए। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग 1 आइए। अब यहाँ पे हम अब जैसे फॉर्मेटिंग एक लगा दिए हैं, एक रूल लग गया है, तो अब इस रूल को हमें हटाना है। तो इसी पे जाएंगे और सबसे नीचे एक देखिएगा ऑप्शन दिया है क्लियर रूल लिख रहा है ना, तो जब भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो इसमें आएंगे क्लियर रूल पर, और यहाँ पे देखिए शायद दिख रहा होगा कि नहीं आपको, यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर रहा है, इसी पर क्लिक कर दीजिए, चाहे इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों में से कोई कर सकते हैं, हट जाएगा। लेकिन पहला वाला तभी काम करेगा जब आप उस एरिया को सिलेक्ट किए रहेंगे जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है।
तो हम पहले वाले पर क्लिक करते हैं, तो देखिए हट गया, अभी कंडीशन हट गया। अब कुछ भी बदलेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा, बस समझ रहे? तो हम क्या करेंगे, अब की बार दूसरा कंडीशन लगाते हैं। अभी जस्ट कौन सा कंडीशन लगाए थे, ग्रेटर देन का, मतलब जितना भी हम लगाएंगे उससे बड़ा होगा उसी को हाईलाइट करेगा। अब की बार जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट हो गया। अब की ग्रेटर देन के बाद क्या है, लेस देन। अब बात समझ में आ रहा है? लेस देन क्या होता है, मतलब उससे छोटा। जैसे हम कह देंगे कि हमको 15 से छोटा दिखाओ, तो पता है किसको किसको सिलेक्ट करेगा, 15 से छोटा कहेंगे तो किसको सिलेक्ट करेगा, छोटा होगा तो 14। और कोई है 15 से छोटा? हाँ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अब उससे छोटा, तो ये बात समझ गए ना, इशारा समझ गए तो कर लीजिएगा ना, छोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। आप खुद से करिए, देखिए कैसे करना है। इस पर जाइएगा, बटन सॉरी इस पर जाइएगा, पहले वाला ऑप्शन लेस देन पर जाइएगा, इस पर क्लिक करिएगा। अब बस यहाँ पे दे देना है अपना मार्क। 73 यहाँ पे बाई डिफॉल्ट लिया है, तो देखिए अभी जैसे 73 आया है तो 73 वाला कोई हाईलाइट भी नहीं हुआ है। पहली बार तो हाईलाइट नहीं हुआ है। पता है क्यों नहीं हाईलाइट हुआ, क्योंकि रेंज को हम सिलेक्ट नहीं किए थे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो लगाने जा रहे हैं किस एरिया में लगाने जा रहा है, तो सिलेक्टेड होना चाहिए ना, तो सिलेक्ट नहीं किए थे इसलिए गड़बड़ हो गया है। तो हम आएंगे यहाँ पे और ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और तब जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इस पर जाएंगे और फिर लेस देन पर जाएंगे और लेस देन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक हाईलाइट कर दिया। लेकिन ये कौन सा कंडीशन लगाया है, 56.5 वाला। तो हमें क्या लगाना है, हमें अपना कंडीशन लगाना है। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, जैसे मान के चलिए हम चाहते हैं कि 40 से नीचे जितने भी है उसी को हाईलाइट करो, तो 40 यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सिंपल। तो देखिए 40 के नीचे यही है 29, 14, 23, 21। इसके बाद 40, इसके बाद सभी 40 से बड़े हैं या 40 के बराबर है। तो हमने क्या बोला है कि 40 से नीचे होना चाहिए, 40 के बराबर नहीं, 40 से नीचे। इसलिए क्या किया है कि 40 को छोड़ दिया है और 40 के नीचे अगर यहीं पे 39 होता तो इसको ले लेता, बस में। तो जैसे ग्रेटर देन वैसे ही लेस देन भी है, कोई दिक्कत। इसको हटाते हैं, फिर सिलेक्ट रहेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, इसी में जाएंगे, बिटवीन कह रहा है और कि दो के बीच में कहेगा, तो इस पर जाएंगे और यहाँ पे कह रहा है कि 35 और 78 के बीच बाई डिफॉल्ट ले लिया। हमें क्या चाहिए, हमें वो कंडीशन नहीं चाहिए, हमें कंडीशन चाहिए कि आप हमको ऐसा करो कि 30 और 50 के बीच में जो आएगा उसी को हाईलाइट करो। तो यहाँ पे 30 भरेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे 50। तो देखिए 30 और 50 के बीच में है, ये तीन को मिल रहा है इसको, 44, 45, 40, ये 30 और 50 के बीच में। तो कितना आसान है खोजना, है ना। तो ऐसे हम खोज भी सकते हैं। अब दूसरा ऐसे दिखा दिया तो हम अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई कर देंगे तो हमेशा के लिए हाईलाइट हो जाएगा, फिर जाकर क्लियर रूल करना पड़ेगा उसमें, तो छोड़ देते हैं। इसको हटाइए, कैंसिल करिए। तो ये भी समझ में आ गया। इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे, बिटवीन इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट उसी के बराबर। तो इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर रहा है 56.5। तो देखिए हाईलाइट भी नहीं किया क्योंकि कहीं 56.5 नहीं है, इसे सिलेक्ट नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वो चाहिए जो 99 के बराबर हो, तो हम ऐसा यहाँ पे कर देते हैं 99। देखिए 99 के बराबर 2 है ना, और कोई है ही नहीं, इसलिए एग्जैक्ट 99 के बराबर सेलेक्ट किया। अगर कोई दूसरा करना चाहते हैं हमें कर दो 40, तो 40 में एक गोहिले है। इतना आसान हो गया खोजना, तुरंत हाईलाइट कर दे रहा है और मिल भी जा रहा है। अब इसका कलर दूसरे करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, कलर आप बदल सकते हैं। यहाँ पे जैसे रेड ना करके लाइट रेड फिल नहीं, ये ग्रीन फिल करते हैं, तो देखिए ग्रीन फिल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से कलर चेंज करना है तो बाय डिफॉल्ट ये रेड टेक्स्ट के रूप में अगर करना है तो टेक्स्ट को रेड कर देगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लाइट रेड फिल कर देते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट है रहने देते हैं, बाय डिफॉल्ट शायद ये नहीं था, दूसरा ही था, कोई बात नहीं है। तो ये कंडीशन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैंसिल करते हैं, फिर एरिया सेलेक्ट रहना चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहला ऑप्शन। और इसमें का इक्वल टू समझ लें टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमारे अंदर कहीं टेक्स्ट है,
ये सब क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, टेक्स्ट तो नहीं है। ABCD में से कोई लेटर है नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ फाइंड करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, रेंडमली कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं इसी के अंदर कहीं भी, जैसे इसमें आपका नाम लिख देते हैं, इसमें तो है। अब इसमें हम जाते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे टेक्स्ट हमने लिख दिया। फिर इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और इसी में जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और पहला ऑप्शन और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि आप उस कंटेंट को लिखिए जो हमारा अवेलेबल होगा उसमें बता देगा। अब इसमें से कोई एक भी कंटेंट लिखेंगे तो जिसमें भी होगा, जिस सेल में वो चीज़ होगा उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे आई इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। तो हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं आई, तो इधर से आई टाइप करेंगे। देखिए जैसे आई हमने टाइप किया, जैसे ही आई टाइप किए तो क्या हुआ, इसको डिटेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें आई मौजूद है। अगर हम यहाँ पे जे अगर टाइप करते हैं तो जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, तो ये दोनों को हाईलाइट करता है। तो जे हम टाइप करके देखते हैं, देखिए इसको भी हाईलाइट किया, इसको भी हाईलाइट किया। दूसरा हम इसको हटाते हैं और हम क्या करते हैं, ए करके देख लेते हैं। तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों को हाईलाइट करेगा। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन हमें चाहिए एग्जैक्ट, क्या एग्जैक्ट, कि हमें चाहिए जिसमें एस भी हो और जे भी हो, एस भी हो और जे भी हो, दोनों चाहिए। तो ए हम लिख देते हैं और जे भी लिखते हैं, ए जे। तो ए इसमें भी है, जे इसमें भी है, ए इसमें है, जे भी है। हमें चाहिए एस जे, तो हम ऐसा करते हैं एस और जे। तो एस जे में देखिए मतलब लाइन बाय लाइन नहीं है, एस यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, लेकिन इसको समझ नहीं पाया इसने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। अगर पूरा का पूरा नाम भी मैच करना हो तो भी कर सकते हैं। जैसे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नीरज है, राम है, सूरज है, तो अब हम चाहते हैं कि जिसमें जिसमें आर हो वो हाईलाइट किया जाए, तो केवल आर कर देते हैं। तो देखिए तीनों में आर है ना, तो इसलिए ये भी है। अब एम तो इसमें और में नहीं है, केवल इसमें है। हम चाहते हैं एम को हाईलाइट, एम जिसमें है उसको हाईलाइट किया। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा नाम मिलना चाहिए। अब हो सकता है कि 10-15 को नाम हो ऐसा जिसमें मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर हो, जैसे श्याम हो गया, श्याम हो गया, उस तरह का अंतर होता है। इसमें हम राम खोजना चाहते हैं, राम नहीं नीरज खोजना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा नाम भी लिख सकते हैं नीरज, तो नीरज को नीरज भी डिटेक्ट करेगा, बाकी सबको नहीं करेगा। बस समझ गए। तो ये हुआ आपका मतलब कंटेंट्स वाला रूल। इसको हटाते हैं, कैंसिल करते हैं, हाँ कैंसिल करते हैं, कोई दिक्कत। इसमें जाएंगे उसके बाद पहला ऑप्शन इक्वल्स टू टेक्स्ट डेट कंटेंट्स हो गया। ए डेट ओकरिंग, डेट ओकरिंग का मतलब होता है जिसमें भी डेट फॉर्मेट लिखेंगे वही डेट दिखाए, उसको हाईलाइट करें। जैसे इसमें डेट तो कहीं लिखे नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसको हम डेट में चेंज कर देते हैं। पता है ना डेट में कैसे चेंज किया जाता है, 45 लिखे हैं मतलब नहीं, हम ऐसे ही रेंडमली देखते हैं। 45 लिखे हैं और डेट का ऑप्शन यहाँ पे जाकर हम सेलेक्ट कर देंगे। सिंपल डेट कहाँ गया, शॉर्ट डेट ले लेते हैं। तो ये देखिए अभी डेट में चेंज हो गया, 14/2/19 आ गया। बाय डिफॉल्ट ये हम चेंज भी कर सकते हैं इसको। फिलहाल हम यहाँ पे एक डेट हाईलाइट किए हैं, एक और डेट यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ से जाएंगे और डेट पर हम क्लिक कर देते हैं, ये चेंज हो जाएगा डेट में, ठीक है। तो अभी हमारे पूरे कंटेंट में डेट कई जगह है, 2 जगह है। तो जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहला ऑप्शन और इसमें का डेट ओपनिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यस्टरडे कह रहा है ना, तो यस्टरडे का ये डेट है नहीं है ना, यस्टरडे का डेट नहीं है। लैपटॉप के अनुसार देखना पड़ेगा इसमें क्या डेट दिया है, 22/6/2024 आज का डेट दिया है ना। तो देखिए अभी हम इसमें जाएंगे ना, तो ये इसमें जो डेट लिखा है ना तो यस्टरडे का है, ना तो 2 महीने पहले का है, ना तो 1 सप्ताह पहले का है। तो ये गलत हम कंडीशन लगा दी है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको काट देंगे और इसको भी मिटाएंगे और इसको हम आज का डेट लिख देते हैं। तो आज का डेट कितना है, 22/6/2024। एक ये ले लेते हैं, एक 22 से पहले वाला डेट ले लेते हैं। तो 22 से पहले क्या होगा, 21 हुआ होगा, 21। और हम यहाँ पे आ जाते हैं, आइए और 6 ले लेते हैं और 2024 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक दिन पहले का है, मैंने यस्टरडे का है, और ये एक मतलब आज का है। और एक हम ले लेते हैं आगे का डेट, जैसे 23/6 और 2000 हमारा कितना हो जाना चाहिए, 24, ठीक है। तो अभी 3 को हम डेट लिए हुए हैं। अब इसको सबको सेलेक्ट करते हैं और आएंगे हम इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे हम चले जाते हैं पहला ऑप्शन और ये डेट ओपनिंग पर क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा जैसे यस्टरडे किए हैं तो पिछला एक दिन वाला सेलेक्ट कर लिया ना,
यानी कल 21 तारीख था, इसलिए आज 22 तारीख है। तो यहाँ पे यस्टरडे है तब ई को सेलेक्ट किया। अगर इसको हम चेंजिंग कर देंगे, टुडे कर देंगे, तो टुडे में आज कौन सा डेट है, मतलब आज कौन सा तारीख है, 22। तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा। तो टुडे पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये सेलेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ और चेंजिंग करेंगे। टुमारो का देखते हैं, तो ये टुमारो वाला है तो टुमारो पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए बता दिए कि टुमारो में ये होगा। तो बात समझ गए हैं। अब यहाँ पे जितना भी दिया इन द लास्ट 7 दिन, मतलब पीछे और भी डेट होता तो 7 दिन का पूरा रिकॉर्ड दिखाता कि 7 दिन पहले कौन कौन सा डेट था, तो पूरा दिखाता लगातार। लास्ट वीक क्या था, तो लास्ट वीक मतलब अभी हम क्लिक करेंगे तो लास्ट वीक का कोई नहीं सेलेक्ट करेगा, क्योंकि लास्ट वीक आज से ठीक 7वां दिन पहले कौन सा डेट था, तो वो अगर इसमें हम लिखे हुए होते तो उसको भी सिलेक्ट करता। बात समझ में आया ना। अब यहाँ पे जाकर हम दूसरा अगर सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट वीक आगे 7 दिन के बाद आगे कौन सा डेट पड़ने वाला है, तो 22 से 7 29, तो 29 तारीख कहीं लिखे होते और इस पर क्लिक करते लास्ट वीक, तो ये बता देता। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, तो इसमें डेट वाला हम लेते हैं ना, तो बहुत बढ़िया से बताता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल रैंडमली समझ गए कि टुमारो से टुमारो का करेगा, तो इससे अंदाज लग जाएगा। अब क्या करिएगा, आप डेट लिखिएगा आज टुडे का, और उसको खींच दीजिएगा ना। टुडे का आज डेट लिख दीजिएगा 22/6/2017 है, मतलब 2000 मतलब 24, 22/6/2024 लिख कर, हाँ एकदम होगा। अरे एकदम होगा, हो गया, माहौल बन जाएगा तो मतलब पढ़ लिया ना। अरे टेस्ट नहीं होगा, बस हो गया। 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। इसको हटाते हैं, कैंसिल करते हैं। अब ये तो बात समझ गए। अगला हमारा है पहला और डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट का मतलब जो रिपीटेड है, जो सेम वर्ड इसमें मिल जाए, वो इस पर जाएंगे। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट कर रहे हैं ना, तो इस पर जैसे हम करेंगे तो डुप्लीकेट यहाँ पे बता दिया ऑटोमेटिक। यहाँ डुप्लीकेट है, एक यूनिक है। डुप्लीकेट पर रहेगा तो देखिए बता रहा है डुप्लीकेट उसी को हाईलाइट किया जो 2 बार आया है, चाहे 3 बार चाहे 4 बार। तो 80 ऐसा है कि 2 बार आया है। देखिए 80 यहाँ भी है, 80 यहाँ भी है। 76 भी 2 बार आया है, एक यहाँ है एक यहाँ है। 55 भी 2 बार यहाँ और यहाँ है, तो उसी को हाईलाइट करेगा जो डुप्लीकेट 2 बार आ गया है। बाकी इसमें सब देखिएगा तो कोई भी 2 बार नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डुप्लीकेट है। इसी का यूनिक हम कर देते हैं ना, तो बाकी इन सब को छोड़कर सबको सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखिएगा इस पर क्लिक करते हैं, देखिए उन्हीं सबको छोड़कर बाकी सबको सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू है, एक ही है पूरे सेल में, एक ही है। बात समझ में ना। अब बाकी तो यहाँ पे कंफर्म होगा। तो ये होगा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला ऑप्शन का ये सारा ऑप्शन। ठीक है, और जब लास्ट में मोर रूल्स पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये सारा खुलेगा। अब ये क्या चीज़ है ये धीरे धीरे लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें हम नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगेगा। अभी फिलहाल ऊपर का हम ये देख लेते हैं। पहला क्या सब देख लिए, इसमें जाकर इसमें का ये अब देखेंगे दूसरे दिन। पहले इतना हम जितना दिखे हैं ये आप खुद से करके समझिए, कोई दिक्कत पहले करिए, धीरे धीरे करते जाइएगा तो समझ में आ जाए। शुरू में किस तरह बताते हैं, सिलेक्ट करना है इतना, पहले में जाइए, इस पर कर्सर ले जाइएगा, दबाना नहीं है, दबाइए भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं। पूरा लिख कर हाई वाला शुरू में। अच्छा, तो इसे चला देते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चला देते हैं, वो भी देख लीजिएगा। तो फिलहाल इसको हम बंद करते हैं। और इतना तो समझ गया ना।